नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चैप्टर 28 है। और आपको बता देना चाहते हैं 29 चैप्टर का ये बुक है, 28वां चैप्टर। इससे पहले आप सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं, एक क्लास के अंदर एक पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता देना चाहते हैं, आज इसको शुरू करने से पहले आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं ये तो जान लें। रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी अभी तक क्वेश्चन टीआरई में आए वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज 6 to 8 हो, 9 10 हो, आप सभी के लिए काम का है। पूरा मैथमेटिक्स जितना है इसमें का आप लोग का रिक्वेस्ट था कि इसको सर कंप्लीट कराइए, इसलिए मैंने इस बुक को लिया और पूरा का पूरा कंप्लीट दोबारा करा रहा हूँ। इससे पहले एक बार और पढ़ा रखा हूँ, दोबारा ये पूरा बुक कंप्लीट करा रहा हूँ आप लोग के रिक्वेस्ट पर, तरीका बदल कर। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि वीडियो आगे जो भी एक चैप्टर है इसका अपलोड करूँ तो आप तक मिल सके और पुराने वीडियोज भी आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा, आराम से समझने का कोशिश करिएगा, और कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करिए। कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, हर वर्ग आयत है। आगे कहा जा रहा है, हर वृत्त दीर्घवृत्त है। देखिए, हर वर्ग जो है वो आयत के अंतर्गत आता है, इसलिए ये पॉइंट तो सही लिखा गया है। बात समझे। आगे कह रहा है कि कोई वृत्त अति परवलय नहीं होता, ये बात भी सही लिखा गया है। मतलब ये दोनों बात सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, डी। तीन बिंदुओं ए बी सी के कार्तीय निर्देशांक क्रमशः इतना इतना और इतना है, तब ए बी सी है। यानी कि अगर मान के चलिए कोई एक ट्रायंगल है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 - 1, 5 - 7, 3 - 4, तो कौन सा त्रिभुज होगा ये बताना है। तो आपको सबको सारे साइड निकालना पड़ेगा। अगर तीनों साइड अगर बराबर हो गए तो समबाहु हो जाएंगे, दो साइड बराबर होंगे समद्विबाहु, और कोई साइड बराबर है तो विषमबाहु हो सकते हैं। क्लियर है बात, यही ऑप्शन में भी है। समकोण त्रिभुज कब होंगे वो भी बताता हूं। अगर दो छोटा वाला का स्क्वायर का जोड़ बड़े वाले स्क्वायर के बराबर हो जाए तो समकोण होंगे। तो पहले तो साइड निकालना जरूरी है, तो ये निकालते हैं। ये साइड निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी में वैल्यू डालेंगे, जैसे इन दोनों को बना रहे हैं तो जैसे 5 में से 1 घटा दीजिए तो 4 का स्क्वायर, -7 में से 1 घटाइए तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -6, -6 का होल स्क्वायर। तो 36 और 16, 36 और 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12 2, 4 3 7 1 8, 82 हो जाएगा। बहुत गलती कर दिया मैं, रुकिए। 36 और 16 जोड़ना है, 6 6 12 5 आ जाएगा, 52। ठीक है, तो इसका रूट 52 आया। 52 नहीं, ठीक है 52। अब इसका निकालते हैं। 5 में से 3 जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -7 में से ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, असल में माइनस में 3 3 9 हो जाएगा। 2 दूनी यहाँ 4 लिख ही देते हैं, 9 4 13, यहाँ रूट 13 आ जाएगा। यहाँ होगा 13 चौका 52, पता है ये क्या आ रहा है, 13 चौका 52, तो 2 रूट 13 ये आ रहा है। इधर निकालते हैं तो 1 में से 3 जाएगा। अगर हम इसमें से इसको घटा, इसमें से इसको घटा लीजिए, 3 में से 1 गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस -4 में से -3 जाएगा तो +1 आ जाएगा, -4 + 1, तो -3 का 9 आ जाएगा, 9 4 13, तो यहाँ क्या आ गया, रूट 13। अब आपको दो बराबर देख के आप पटाख से लगेगा कि मार देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए 1 नंबर में दे रखा है कि टक से आदमी टिक करेगा, लेकिन आपको पता है जैसे ही टक से टिक करने जाएगा आपका हो जाएगा काम खराब। क्योंकि एक रूल होता है त्रिभुज का कि दो साइड का जोड़ जो होना चाहिए ना वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए, यहाँ हो ही नहीं रहा है। इसको जोड़िएगा तो इसी के बराबर आ जा रहा है, 2√13। दिमाग में क्या बात, इन दोनों को जोड़ने पर 2√13 आ रहा है, तो इसमें कोई भी त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। इसका आंसर ई जाएगा। बातें क्लियर हो रही है। 3 नंबर का रहा है, यदि दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 1/2 है तो के का मान बताइए। पहले तो आप एक बात जानिए, इसका प्रवणता कैसे निकलता है।
तो इसका करिएगा क्या, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 यही प्रवणता होता है। ये दिया हुआ 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, -2 में से हम -4 घटाएंगे, नीचे में -3 में से k घटाएंगे, ये बराबर होना चाहिए 1/2 का। यहाँ से सॉल्व करिएगा, यहाँ 6 है तो 6 दूनी 12 -12 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3 माइनस k। इन दोनों को इधर ले आइए, 3 + k हो जाएगा और ये 12 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 3 जाके घटेगा तो k में से 9 3 12 होता है, तो k का मान 9 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। फॉर्मूला याद रहेगा, यहाँ लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यही होता है आपका m, प्रवणता इसको बोलते हैं। बिंदु इतना इतना और इतना होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र बताइए। कहने का मतलब कोई वृत्त होगा, इसका 3 पॉइंट आपको दे दिया, ये सेंटर से दूरी बराबर होगा या नहीं, यस और नॉट। तो रेडियस है तो सब बराबर होगा, बात समझ में आई। यहाँ है 6 -6 है, यहाँ पे है 3 -7 है, यहाँ पे आपका 3 और 3 है। अगर इसको हम x और y माने तो यहाँ से जो दूरी होगा इसके बराबर होगा। तो दूरी कैसे निकलता है, जैसे हम x में से 6 घटाते हैं, होल स्क्वायर करिएगा, प्लस y में से आप घटाने जाइएगा तो इस बार जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस में है, स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट में आएगा बराबर। अब यहाँ से लिखिए x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो रूट से रूट तो कट गया, यहाँ से आप सॉल्व करके एक इक्वेशन आ जाएगा, आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। x² + 36 माइनस हो जाएगा 6 दूनी 12x, यहाँ आ जाएगा y² + 36 और आ जाएगा 6 दूनी 12y इक्वल टू, यहाँ तोड़िएगा x² + 3 तिहाई 9 और माइनस 3 दूनी 6x प्लस y² प्लस 7 7 49 और प्लस 7 दूनी 14y, ऐसे तोड़ लिए। अब देखिए पहले तो x y कट जाएगा स्क्वायर वाला, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए सारे को एक तरफ ला सकते हैं आप, एक इक्वेशन रेडी होगा। यहाँ से देखता हूँ, करके दिखा रहा हूँ। -12 है ना x, और यहाँ 6x है, जब ये आएगा तो प्लस में, तो -6x बचेगा। मैंने इसका कैलकुलेशन कर लिया। अगर हम y की बात करें तो 14y है, यहाँ पे है 12y। अगर मैं इसको इस तरफ लाता हूँ तो -2y बचेगा, यस और नॉट, तो यस। अब हम उसको उधर ले जाते हैं, जैसे इधर 9 ऑलरेडी है और इसको लाते हैं तो -36 आ जाएगा। और कुछ है, 49 भी है, पहले तो 36 36 कट जाना चाहिए, नहीं दोनों एक ही तरफ 36 है, तो -36 एक और आ जाएगा, इधर 49 था एक, यही बातें होने वाली है। तो -6x -2y इक्वल टू 36 दूनी 72, 72 में से हम घटाएंगे 49 में 9 जोड़िएगा तो 58 आ जाएगा। तो 12 में से 4 8 गया 4 आ जाएगा, और ये बचा 6 में से 1 गया 14, तो -14 आएगा, चूँकि बड़ा का मान ज़्यादा है तो सारे प्लस हो जाएगा। अब 2 से कम कर दीजिए तो 3x + y बराबर 7। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आया। अब मैं करने वाला नहीं हूँ, एक इक्वेशन आ गया। अब आप क्या करेंगे मैं बता दे रहा हूँ, इन दोनों से ऐसी डिस्टेंस निकाल लीजिए जैसे मैंने निकाला है। इन दोनों से निकला है ना, अब इन दोनों से निकालिए, चाहे इससे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों से निकाल के इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं, सॉल्व करके आप आंसर निकालिएगा, ये आ जाएगा x और y का मान। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। या तो आप वैल्यू डाल के भी देख सकते हैं, 2 इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन में सारे ऑप्शन डालना पड़ेगा, मेहनत लग जाएगा, इसलिए दोनों इक्वेशन ही सॉल्व कर लीजिएगा। इतना आप कर लीजिएगा, समय बचेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर मैं सारे बेसिक चीज़ सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेथड आपको सिखाने आया हूँ। 5 नंबर कह रहा है आपका कि P का मान जो इस प्रकार है कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, जिसका B पर समकोण है, तो आपको P का मान निकालना है। आपको पता होना चाहिए इसका दूरी और इसका दूरी का स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, यस और नॉट, तो यस। अब आइएगा जरा, एक और काम कर सकते हैं, ये चूंकि 90 डिग्री है ना, तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता का जो गुना होगा वो -1 आएगा 90 डिग्री पर। जैसे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ, जैसे मैं करूँ 7 - 3 बटा के नीचे 4 - p बराबर इन दोनों से ये 3 - 3 बटा के नीचे सॉरी गुना बीच में डालेंगे 7 - p, ये जानते हैं -1 के बराबर होता है, 90 डिग्री है इसीलिए। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, देखते हैं कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो इससे तो बेनिफिट नहीं दिख रहा है जी, क्योंकि 3 - 3 हो गया तो ये तो 0 हो गया, जब ये पूरे पार्टे ही 0 हो गया तो ये काम नहीं करेगा यहाँ लॉजिक, ये लॉजिक को गोली मारिए है। बेसिक पर अब आ जाइए। अब इसका निकालेंगे तो रूट अंडर क्या करिएगा, p - 4 का होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये निकल गया। इसका होल स्क्वायर करिएगा प्लस इस यहाँ से दूरी निकालिएगा, p माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करिएगा, ये बराबर होगा आपका यहाँ से रूट अंडर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। मैं पूरा फुल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहीं भी क्या मैंने करा है। अब इसका होल स्क्वायर, सारे दूरी मैंने निकाल के स्क्वायर कर दिया। अब इससे रूट कट जाएगा सभी में। अब यहाँ इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए पी स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8p, और यहाँ ये घट के आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14p, और यहाँ 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए बराबर में। अब इसको देखिए ये आ जाएगा 3, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4, तो 4 चौक 16, 16 बराबर के इधर और इधर तो कट जाएगा, और कुछ तो कटने वाला दिख नहीं रहा है। पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएगा आपका। 14 माइनस में है, पी स्क्वायर का काम कर दिया तो हटा दीजिए। 14p और 8p, तो 8 4 12 22 हो जाएगा। 22p अब आइए 16 16 तो एक कट चुका है। अब ये दोनों पोर्शन को हम उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे जब, तो 40 हो जाएगा माइनस में, और ये आके माइनस 16 हो जाएगा, और कुछ तो है नहीं बचा हुआ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 56। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 11p, 2 से काटेंगे माइनस 28 बार में कटेगा। पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 बराबर 0। अब इसको तोड़ना होगा। देखिए 7 चौक 28 तोड़िएगा, यस और नॉट। माइनस में है तो इसको माइनस में, इसको भी माइनस में रखना होगा, तो एक यहाँ पे p का मान आ जाएगा आपको +7, एक p का मान आ जाएगा 4। अब ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो एक है, एक नहीं दिया हुआ है, तो 4 इज द आंसर। क्लियर हुई बातें? p का मान निकालना था, ऐसे करके निकालना था। आगे देखिए यहाँ कह रहा है रैखिक समीकरण निकाय इतना तथा इतना पर विचार करिए, इन रेखाओं तथा y अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशांक बताइए। ये क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। कह रहा है ऐसे कोई जाके ऐसे कुछ बन रहा है, बात समझ में आ रही है? इन दोनों इक्वेशन से, एक तो आपका y अक्ष है और एक इन दोनों से। इसका कह रहा है इन रेखाओं से y अक्ष द्वारा बनने वाले शीर्ष त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, मतलब ये तीनों बताना है आपको। समझने का कोशिश करिएगा। इन दोनों से आप निकाल सकते हैं एक वैल्यू x और y, ये जहां कट रहा है। आइए निकालते हैं। अगर हम इसमें से कोई एक को काटते हैं, मैं पीछे सॉल्व करता हूं। यहाँ पे देखिए इसमें हम गुना कर देते हैं। जैसे हमको अगर सपोज करिए कि y काटना है इसमें से, क्योंकि y यहाँ है, यहाँ x काटते हैं, 3 से इसमें गुना कर देते हैं, तो 3x हो जाएगा माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। ये ज्यों का त्यों लिखिएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इससे तो ये कट गया, अब ये कितना हो गया -5y, ये 15 हो जाएगा, तो -15 इधर जाके हो जाएगा, कट जाएगा। y का मान कितना आ गया 5। y का वैल्यू हम इसमें डाल के निकालते हैं। देखिए y का मान यहाँ 5 डालते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं इस इक्वेशन में, ये छोटा इक्वेशन है, तो 5 यहाँ डालिएगा तो -4 आएगा, सॉरी हाँ -4 आएगा, उधर जाके 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 आ गया। 5 और 4 दैट मीन्स ये इसका मान निकाल लिया आपने, 5 और 4। ओके, अब क्या है, यहाँ जो वैल्यू होगा इस जगह पे, उसमें एक वैल्यू तो 0 हो जाएगा। कौन सा 0 होगा, x का मान 0 हो जाएगा, y का कुछ होगा, यहाँ जो होगा उसमें भी यही होगा। अब ऑप्शन में देखिए कहीं ऐसा है क्या? 5 और 4 तो आ नहीं रहा है। रैखिक समीकरण इतना और इतना, कुछ गलती कर दी है क्या, देखने मिलाना पड़ेगा। 3 से गुना किया था 3x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया। 3 और 2 5, 5y यहाँ पे है, ठीक है, और 12 3 15, तो माइनस में आएगा, माइनस 5 तिहाई, अच्छा 5 तिहाई कटता 3 बार में। अब 3 डालेंगे यहाँ पे, तो 3 तो 2 आएगा, तो x का मान 2 आ जाएगा, सॉरी x का मान 2 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे x का मान 2
और y का मान 3। अब आपको यह मैच करा के देख सकते हैं, जैसे 2 और 3 यहीं पे दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है ना, यस और नॉट, तो हाँ, तो फिर आपको अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप टिक मार के नहीं बढ़ना चाहते तब आपको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। यहाँ गौर से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो उसमें क्या होगा, गौर से सुनिएगा। दोनों इक्वेशन में एक वैल्यू तो जीरो होगा एक्स का, इसमें जब एक्स का जीरो डालिएगा तो वाई का मान क्या आने वाला है, यहाँ पे जीरो डाल के निकालिए तो आपको कहेगा सर इसमें जैसे ही जीरो डालेंगे तो वाई का मान आ जाएगा 1। कैसे, इसमें यहाँ जीरो हो गया, वाई उधर चला जाएगा तो वाई बराबर क्या 1 आ जाएगा। अब इसमें फिर हम डालेंगे एक्स का मान जीरो, तो ये जीरो हो गया पोर्शन, 12 उधर जाएगा तो 2 से कटेगा 6 बार में, तो ये आ जाएगा 6। देखिए यहाँ पे मैच कर गया सारे वैल्यू, आपको ऐसे करके निकालना था। यहाँ पे है कि यदि बिंदु इतना जो है इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है तो बी के निर्देशांक बताइए। इसका मतलब समझिए जरा, मान के चलिए ये कोई लाइन है, इसका नाम है ए दिया हुआ, इसका बी है, बीच में कहीं सी है। इसका अगर ए का देखिएगा तो -2 और 7 दे रखा है, और बी का अगर देखा जाए तो एक्स और वाई आपको मानना पड़ेगा चूंकि ये निकालना है। इसका 1 और 1 दे रखा है, इसका रेशियो भी आपको दे रखा है कि 3:2 में कटेगा। फार्मूला मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले ये 1 जो होगा ना, ये बराबर होगा आपका, यहाँ मैं एक्स लिखता हूँ ताकि फार्मूला ही लिख देता हूँ। सबसे पहले होता है, हमको लिखना रहता है, फार्मूला लिखने का देखिएगा m2 प्लस m1 बटा के नीचे लिखिएगा आप, गौर से सुनिएगा, m1 प्लस m2, ठीक है, या m1 m2 ही लिखिए, क्यों उल्टा लिखना, m1 m2 लिखेंगे। अच्छा m1 है ना, तो इसमें बस ध्यान रखना है x2 आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से ये x लिखिएगा और इसके साथ ये लिखना पड़ेगा -2, ठीक है। अब कहिएगा ये x के जगह पर क्या आएगा, तो ये 1 आएगा। m1 के जगह पर क्या आएगा, ये चीज़ भी समझना है, 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3 गुने x अब प्लस यहाँ 2 आएगा, 2 गुने -2 बटा के नीचे 3 2 5, 5 इधर आ जाएगा तो यहाँ 3x और -4 इधर 4 आ जाएगा, तो 5 में से 4 गया, 1 बराबर 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3, जो कि आना नहीं चाहिए था। x का मान बटा में आ रहा है, जो आना नहीं चाहिए था, मैं वैल्यू गलत नहीं ना लिया हूँ। -2 7 x और y 1 1 3 और 2, ठीक है। यहाँ आएगा 3x, ठीक है, 2 -2, ठीक है, बटा के नीचे आएगा 3 2 5, ये भी ठीक है, यहाँ 1 आएगा, 5 यहाँ आ गया, 3x -4, अच्छा ये जुड़ेगा ना, 4 आके इधर जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, 3 3 9, 3 बार में कटेगा, तो x का मान 3 आ गया। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, आप देखते हैं ज़रा। अब उसी तरह y का वैल्यू लिखना है, तो आपको दिखेगा कैसे y का वैल्यू, मैं दूसरा पेज पे लिखता हूँ ताकि आपको दिखना चाहिए, जो लोग नहीं लिखना जानते उनके लिए ठीक रहेगा। फार्मूला वही वाला काम करेगा, इस बार ये 1 हो जाएगा और ये लिखेंगे 3 और 2, नीचे लिखेंगे 3 और +2, बस यह ध्यान रखना दोनों के साथ कुछ गुना में लगेगा। इस शुरू वाला 3 के साथ ना इधर वाला y लिखाएगा, और इसके साथ इधर वाला के साथ इधर वाला 7 लिखाएगा, 3 2 5 इधर आ जाएगा, 5 बराबर 3y और 7 दूनी 14, 14 आएगा इधर तो -9 आएगा, 3y 3 से कटेगा कितना बार में, 3 3 9, तो -3 बराबर y, 3 और -3 आ गया, y और x का वैल्यू लिख दीजिएगा 3 और -3, समझ में आया होगा। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये जो कार्टेशियन प्लेस होता है y अक्ष पर है, मान के चलिए यहाँ, तो ये है x का लाइन, तो x का यहाँ 0 है, x का यहाँ 1 होता है, यहाँ -1 होता है, x का क्या होता है 0, तो 0 और y का वैल्यू होता है, तो 0 और y आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और जूम कर रहा हूँ, बस इतना ठीक है। आगे कह रहा है आपका, थोड़ा सा कैमरा रुक जाओ, रुक गया कैमरा। देखिए किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x अक्ष से दूरी,
तो एक्स अक्ष से आप दूर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? कोटि। इसको बोलते हैं आप क्या? भुज। ये है लाइन भुज, इसको बोलते हैं इस लाइन को कोटि। तो यहाँ पे क्या, कोटि में टिक लगा दीजिए। x बराबर -4 का आलेख कैसा होगा? तो x बराबर 4 यहाँ पे आएगा, अगर -4 होगा तो यहाँ होगा, ऐसे खिंचाएगा तो किसके पैरेलल होगा? y अक्ष के पैरेलल होगा। बी नंबर आंसर। आ रही है बात समझ में? बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है। तो देखिए आप पहले समझिए, मान के चलिए एक मैं ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पे गौर देखेंगे, यहाँ पे 3 है x का मान। सपोज कीजिए x का मान यहाँ 3 है, यहाँ 2 आया तो y का 2 ऊपर होगा प्लस में, तो यहाँ कहीं बिंदु बनेगा। यहाँ करा x का -3, तो यहाँ -3 होगा x का, 2 यहाँ होगा, तो ये दोनों क्या होगा? x अक्ष के एक तरफ ही होगा। तो वही लिखा हुआ है x अक्ष के एक ओर, ऊपर हो चाहे नीचे हो, x अक्ष के एक तरफ। एक नीचे बिंदु होता था, क्या बोलते? x अक्ष के ऊपर नीचे। आगे कह रहा है आपका बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, तो बस वो फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4, और 1 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4, तो √8 आ जाएगा। तो √8 को क्या लिखिएगा? 2√2, यही लिखा गया है। यहाँ कह रहा है दो बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, आप सेम फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। बिंदु इतना 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 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? पहला नंबर क्वेश्चन, सॉरी दूसरा नंबर जो बनाया था वही क्वेश्चन है। एक त्रिभुज बना लीजिएगा, तीनों निर्देशांक डाल दीजिएगा ऐसे, ए बी और सी। इसका वैल्यू डालिएगा 0 और 6, -5 और 3, और 3 और 1। यहाँ से इसका दूरी निकालिएगा, इसका दूरी दूरी निकालना सिखा ही दिया हूँ। कौन सा फॉर्मूला? √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस इसको डाल के इधर इधर निकाल लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, कि तीनों जो होना चाहिए वैल्यू, दो छोटा वाला को जोड़ने से बड़ा वाला से बड़ा होना चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा। तो ये आप बना लीजिएगा। आगे ये कह रहा है यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना है तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? आप समझिए बात। एक वृत्त होता है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ जाता है, इसका केंद्र कैसे निकलेगा? तो आपको पता होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए -4 और 2 है, जैसा कि इसमें दिया गया है, और ये वैल्यू दिया हुआ 8 और 6, ये मिड है कि नहीं? एकदम बीच में है। तो बस इधर इधर वाला को जोड़िए x का। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 x2 बटा 2। बस वही करना है। 4 में 8 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2, 2 में 6 जोड़िएगा 8, 8 को 2 से भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। 2 और 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे करके ये तो फार्मूला ही पूछ दिया आपसे। करा यदि P रेखाखंड AB को K और 1 के अनुपात में विभाजित करे तो P बिंदु के निर्देशांक होंगे इतना और इतना दिया है, तो बस ये फार्मूला लगेगा। बात समझ में है? मैं इसको बना के दिखाऊं क्या? दिखाता हूँ, क्योंकि आपको बातें समझ में तो आनी चाहिए क्या चल क्या रहा है। यहाँ कटा है, ये कटा है K/1 में, ठीक है। इसका निर्देशांक निकालना है, x और y आपको निकालना है। ये आपको दे दिया है a का वैल्यू x1 y1, और यहाँ दे दिया है b का वैल्यू x2 y2, ठीक है। आगे अगर देखेंगे आप ax निकालते समय, देखिए क्या करना होता है। मैं अभी पहले भी बताया हूँ। पहले लिखिएगा k और 1, बटा के नीचे लिखिएगा k + 1, यहाँ भी प्लस ही होता है। यहाँ गुना में लिखिएगा तो इधर वाला लिखिएगा x2, यहाँ लिखिएगा 1 के साथ गुना में, तो इधर वाला, इसके साथ इधर वाला लिखा जाता है x1। अब यही बात यहाँ पे देखिएगा, कहीं पे होगा तो ठीक है, ऐसे है नहीं, यहाँ पे है। देखिए x2 कहाँ पे चला गया? ऐसे कैसे हो गया? x1 के साथ कैसे लग गया? x2, देखिए दोनों में तो k कभी आ ही नहीं सकता है, x1 आ ही नहीं सकता है। यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाओ ना। मैं बता रहा हूँ फार्मूला, ये वैल्यू जो x लिखा जाएगा ये इसके साथ लगेगा x1, ये इसके साथ लग जाएगा, नीचे दोनों का जोड़ हो जाएगा। y लिखते समय कैसे लिखिएगा देख लीजिए, y भी लिख के दिखाता हूँ। मैं फिर लिखूँगा k + 1, नीचे लिखूँगा k + 1, यहाँ भी गुना में कुछ, यहाँ भी गुना में कुछ, क्या आएगा? तो इस k इस तरफ में है ना, तो यहाँ वाला y2 आएगा, और ये 1 के साथ y1 जाएगा। आ गया,
यही वाला कहीं दिया हुआ रहता तो आंसर होता, दिया नहीं है इसलिए आंसर ये हो जाएगा, कहीं भी नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ सही कर ही देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। यहाँ आएगा के, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा के, यहाँ आएगा 1। यहाँ भी k+1 लिख सकते हैं, लेकिन प्लस में आगे पीछे तो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। मुझे लगता है अच्छे से माइंड में ये चीज़ आ गया होगा, आना ही चाहिए। मैं बेसिक तरीका से लेकर भी चल रहा हूँ। देखिए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण मतलब आप समझिए ज़रा, ये है कोई कार्टेशियन प्लेन, हमको एक्स अक्ष का चाहिए इसका, तो इस पर कैसे एक लाइन बनेगा, इसके ऊपर आपको एक लाइन बनाना है। तो y का वैल्यू कितना होगा, y का मान यहाँ ऊपर 1 होगा, नीचे -1 होगा, यहाँ 0 रहता है, तो y बराबर 0 ही होगा एक्स अक्ष का। y अक्ष का पूछेगा तो आप उल्टा कहिएगा। बिंदु इतना इतना किस पद में मौजूद है, तो ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस और प्लस है, यानी दूसरा पद है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, तो दूसरा हो जाएगा। ये किस में आएगा, तो माइनस माइनस, ये तीसरा में चला जाएगा, ये चला जाएगा कहाँ पे, चौथा में। सॉरी इसमें निकालना है ज़रा, इसमें करा y का नियामक बताइए, तो ये है y का वैल्यू। स्टेट का है ना, इसलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ईजी भी रहता है, स्टेट में ऐसा भी रहता है कि क्या ही बताएं। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समझिए ज़रा इसका मतलब क्या हुआ। y अक्ष पर मान के चलिए ये बिंदु है, और कह रहा है ये एक बिंदु यहाँ पे है a, और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, इस a का 6 और 5, और b सपोज कीजिए b कहीं भी होगा, यहाँ मान लेता हूँ b, इसका वैल्यू दिया हुआ -4 और 3। कह रहा है ये यहाँ से यहाँ जितना दूरी है ना, ये यहाँ से यहाँ भी उतना ही दूरी है, अगर इसको x और y मानिएगा तो, यानी दोनों दूरी को बराबर कर देंगे हम। तो यहाँ से दूरी कैसे निकालेगा, x + 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर बराबर कर देंगे इसका दूरी। तो यहाँ से यहाँ निकालिए, अब यहाँ से यहाँ निकालिए, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ये भी रूट में आएगा, रूट से रूट कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, मैं तोड़ देता हूँ। x² + 4 × 16 + 4 × 2 = 8y प्लस y² प्लस 3 × 3 = 9 -3 × 2 = 6y = x² प्लस 6 × 36 प्लस -6 × 2 = 12 x, आगे आपका प्लस y² प्लस 25 -5 × 2 = 10 y। सारे मैंने वैल्यू ले लिया, x और y कट जाएगा। इसके बाद अपना सॉल्व करके आप निकालिएगा। अच्छा निकालना क्या था, हम तो पढ़े ही नहीं, रुक जाइए। अच्छा एक और बात, y अक्ष से समान दूरी पर है, तो y अक्ष पे x 0 हो जाता है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो फिलहाल ये 0 हो जाएगा वैल्यू, तो x का मान इसमें मैं यहाँ कैसे लिख रखता हूँ, यहाँ x होता ना, तो x का वैल्यू जैसे 0 लिखिएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ, यहाँ पे ये वैल्यू 0, ये भी 0, ये सभी वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझ में आया, ये वैल्यू 0 कर दीजिए, जहाँ भी x का वैल्यू है 0। अब सिर्फ y बचा, आराम से y का वैल्यू निकलेगा, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है जो बात मैं समझाना चाहा आपके माइंड में आ गया होगा। समदूरस्थ में कैसे लगाना है, दूरी निकाल के बराबर कर देना है। बिंदु इतना इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ है, फिर से वही बात आ गया क्वेश्चन, मैं फिर एक बार समझा दे रहा हूँ। मूल बिंदु ये रहा, इसका वैल्यू 0 और 0 होता है, समझे। तो एक मान के चलिए यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, ये है 3 और 4, और ये है x और 1, ये यहाँ से समदूरस्थ है। तो यहाँ से दूरी निकालिएगा, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 4 × 16 16 9 25, वो एक आके घट जाएगा x²। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, √24 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या निकलेगा, 2√6 बराबर x। हेयर इज द आंसर। कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी आप कर सकते हैं, मैं छोड़ दूँ तो, बट मैं कर दे रहा हूँ। इन दोनों का दूरी निकालना है, तो फिर वही बात हो जाएगा, पहले हो जाएगा 0 - ये a cos q
होल स्क्वायर कर देता हूँ प्लस यहाँ हो जाएगा a साइन क्यू माइनस 0 होल स्क्वायर, यही होगा। यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यू। a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनल निकल के, ए इज द आंसर। यहाँ कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो x का मान बताइए। बस 5 बराबर में कर दीजिए रूट के अंदर फिर से x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, क्या ही नहीं बनेगा। यहाँ से ये हटेगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 25 को इधर ले आइए, इधर 0 कर देते हैं, -25 आ जाएगा और 9 दूनी 18 यहाँ है, -6x और प्लस x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना, 5 2 7, हाँ 7 -6x प्लस x स्क्वायर। 7 को तोड़िएगा, 7 गुने 1 तब ना 6 आएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसको माइनस में इसको प्लस में रखना होगा। x का मान क्या हो जाएगा, एगो 7 है एगो 1, उलट के वैल्यू दिया जाता है, माइनस में है तो प्लस में और प्लस में है तो माइनस में। आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान निकालना है, तो ऑप्शन में देखिए -1 भी है और 7 भी है, तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा, डी। दिमाग में क्या क्यों डी हुआ है, तो यस सर आ गया समझ में। यहाँ कह रहा है कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, तो निकाल लीजिएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 3 9 9 4 13, रूट अंडर 13 आंसर हो गया। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, समझ लीजिए। ये मान के चलिए बिंदु है -3 और 4 वाला, और ये बिंदु है 1 और 2 वाला। यहाँ से y अक्ष गया है, y अक्ष जाने का सीधा मतलब ये कह देता है कि y का कुछ वैल्यू होगा लेकिन x का वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? किस अनुपात में बांटती है, मान के चलिए ये अनुपात m1 और m2 है। अब फार्मूला लिखते हैं, ये 0 के बराबर में क्या लिखेंगे हम, तो गौर से सुनिएगा, m1 m2 बीच में प्लस का साइन और बटा के नीचे m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या लिखाएगा, अगर हम x का वैल्यू जब लिख रहे हैं तो यहाँ से लिखाएगा x2 और यहाँ से लिखाएगा x1, यही सिर्फ समझना है। 0 बराबर वैल्यू ध्यान से रखिएगा, m1 m2 मतलब यही रहेगा, m1 x2 के जगह पर 1 डल जाएगा और m2 के जगह पर m2 के मतलब सॉरी x1 के जगह पर -3 बटा के नीचे m1 प्लस m2, क्योंकि इसका तो वैल्यू पता नहीं है, ये इधर आके 0 हो जाएगा, बात खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, 0 बराबर m1 और -3m2, ये इधर आ जाएगा तो 3m2 बराबर m1, ये इसके नीचे ले चलते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, m2 हो जाएगा, यहाँ बटा में 1 मान लीजिए, तो m1 m2 का रेशियो 3:1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। बेनिफिट क्या हो गया कि एक 0 है, इसीलिए y के से लेकर आप चलते, ये हम x से बनाया तो बन गया, y से बनाते नहीं बनता, y 2 वेरिएबल आ जाता, तो ध्यान रखिएगा। x अक्ष को किस समीकरण द्वारा निरूपित करिएगा, तो y बराबर 0 द्वारा x अक्ष दिया जाएगा। मैं अभी बताया भी था कि x अक्ष यहाँ पे है, तो ये y का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, y का वैल्यू यहाँ पे -1 होता है, तो 0 होता है y का वैल्यू यहाँ पे, तो इसके लिए कहाँ से पास कर रहा है, y बराबर 0 से। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि क्या है, तो कोटि y वाला वैल्यू होता है, ठीक है, तो -4 आंसर हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, किसी को हम कैसे प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम, सर से लेके पांव तक प्रणाम करते हैं, एकदम लप कर, आपका कोटि कोटि प्रणाम, तो इसीलिए y वाला हमेशा होता है कोटि। अब भुज, भुजा इसको बोलते हैं, भुजा हम लोग का एक इधर हाथ होता है कि इधर, तब भुज, तो x वाला वैल्यू को भुज, तो ये वाला कोटि, याद रहेगा। निम्नलिखित बिंदु के नियामक कौन है, मूल बिंदु के, तो 0 0। यहाँ कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, कहाँ पे पूछ दिया है, x अक्ष पर। तो बात को फिर समझ लेते हैं पिक्चर से ही। x अक्ष पे कोई बिंदु होगा, यहाँ से एक दूरी मान के चलता हूँ, ऐसे होगा, माइनस तो नीचे नहीं होगा ना, मान के चलता हूँ फिलहाल कि यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। x अक्ष का मतलब है y बराबर 0, तो यहाँ पे x होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 3 और 6 है,
दोनों वैल्यू, ये दोनों दूरी बराबर है तो दोनों को आप रूट में डाल दीजिए। यहाँ से करिएगा 6 - x होल स्क्वायर, यहाँ प्लस इसका सीधा 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा क्योंकि इधर 0 है इसीलिए। यहाँ करिएगा तो क्या हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ सिर्फ 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। रूट से रूट गया, 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस 9 बराबर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस 36। देखिए 36 से 36, 9 से 9 तो पहले काट दीजिए, सेम डाटा है। x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट दीजिए, बचा क्या यार, सब तो कट ही गया। पता नहीं क्या बचने वाला है। अब देखिए इधर 6 है तो इधर आ जाएगा 6x। ये हुआ क्या, x अक्ष पर वो बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ है, फिलहाल तो यही होने वाला है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यहाँ -12 पहले से था, -12x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ क्या आया -6x बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया 0। यानी कि यहाँ जब 0 डालिएगा x की जगह पर तो क्या हो जाएगा 0 0, यही आंसर टिक लगा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना आपको। यहाँ करा है, यदि बिंदु इतना 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 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष उसी क्रम में हो तो p का मान बताइए। समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है, A B C D। इतना पिक्चर करने का एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्लिक करे। 8 और 2, 9 और 4, और यहाँ पे है P और 3। आपको एक बात मैं बता दूँ, ये जो होता है ना, ये मिड पॉइंट है, इसका भी और इसका भी। सो इधर से भी इसका निर्देशांक निकालेंगे, इधर से भी निकालेंगे, बराबर होना चाहिए। कैसे, तो 6 और 9 जोड़ेंगे 15/2, ये बराबर हो जाएगा। मैं इसको देखिए x का वैल्यू निकाला हूँ, 6 और 9, 9 6 15/2, ये बराबर होगा p प्लस 8, p प्लस 8/2 के। 2 से 2 कट जाएगा, p का मान कैसे आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 7 इज द आंसर। आप कहिएगा कि 7 मार के बढ़ जाएंगे, तो नहीं, अगला भी निकाल सकते हैं इस तरफ से, y से, बट y से कैसे निकलेगा, y से नहीं निकलेगा, निकल गया। 7 आया, यहाँ पे 7 है, टिक मार के निकल जाइए। अब कहिएगा कि सर 11 कैसे आ रहा है, तो 11 किस आधार पे आया होगा कि इसका एक और फार्मूला होता है कि हम यहाँ से इसको, ये डंडा को इस डंडा से बराबर कर सकते हैं और फिर इस डंडा को इस डंडा से बराबर कर सकते हैं, उससे भी बात हो जाएगा, क्योंकि इससे आप निकाल सकते हैं ना साइड, इधर भी साइड निकाल सकते हैं, दोनों साइड को बराबर कर देना है। यहाँ ये तो मैंने ये बताया, ये देखिए किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक इतना 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 है, तो उसके शीर्षों के, तो उनके शीर्षों के निर्देशांक होंगे। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, और बेहतरीन ही नहीं है, तगड़ा क्वेश्चन भी है। जान रहे हैं आप, क्वेश्चन में बताता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मान के चलिए ये कोई त्रिभुज है, इसका A B और C है, और कह रहा है मध्य बिंदु, इसका वैल्यू, ये मान के चलिए P Q और R है। तो आपको कह रहा है अगर मैं P का वैल्यू ये कहा कि 1 और 1 हम दे दें, अगर इसका वैल्यू 2 और 3 हम दे दें, और इसका वैल्यू 4 और 1 दे दे, तो कह रहा है इसका बताइए x1 y1 x2 y2, यहाँ कह रहा है x3 y3, ये सभी बताइए आप। तो मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ, क्योंकि आप एग्ज़ाम में होंगे, तो एग्ज़ाम में कैसे आप कर सकते हैं वो टेक्निक खोजना पड़ेगा। क्या कोई शॉर्ट तरीका है? जी, शॉर्ट तरीका है। या तो बहुत लंबा भी जाने वाला है, हम क्या करेंगे कि देखिए क्या क्या होने क्या वाला है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आप करेंगे x1 + x2/2, ये बराबर होगा 1 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 + x2 बराबर 2 आ गया आपको। उसी तरह यहाँ से लिखिएगा, फिर आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ से फिर लिखिएगा x2 + x3 बराबर बटा 2 बराबर, यहाँ लिखिएगा 2। समझ में आया कैसे लिख रहे हैं, इसका इसका बटा में 2, ये 2, तो यहाँ से आएगा x2 + x3 बराबर 4,
इसी तरह इधर लिखिएगा x3 प्लस x1 बटा के नीचे 2, यहाँ बराबर में 4 लिखिएगा, तो x3 प्लस x1 बराबर 4 दूनी 8। अब इन सभी को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 पीस सब मिलेगा आपको। 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आ जाएगा, जोड़िए, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 8 और यहाँ है 2, तो 8 4 12, 2 14, इससे काटिएगा तो क्या आएगा 7। यस और नॉट। अब देखिए तीनों का जोड़ 7 है, इसमें से आपको किसी का भी निकालना है, आप निकाल सकते हैं। मान के चलिए x1 x2 को घटा दीजिएगा, इसमें से 2 को घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा आपका x3 का वैल्यू। बात समझे। और x2 और x3 घटाइए, देखिए x2 और x3 घटाइए 4 इसमें से, तो ये 3 जो आएगा 1 का वैल्यू आ गया। और यहाँ से 8 घटाइए, 8 घट पाएगा, सॉरी 8 नहीं था, x3 और x1 घटाइएगा तो सही में 8 है तो जी 8 घटेगा तो -1 आ जाएगा, तो ये -1 वैल्यू आ गया। माइनस में भी जा सकता है, सारे वैल्यू आपने निकाला। अब यहाँ से आप मिला के देख सकते हैं कि x1 इसमें है क्या 3, कहीं भी है 3, शुरू वाला सिर्फ मिला रहा हूँ, नहीं इसमें है कहीं 3, नहीं इसमें कहीं 3 है, हाँ शुरू में यहाँ 3 है, -1 है शुरू में, हाँ है, 5 है तो है, यही हो गया आंसर। मतलब सिर्फ जरूरी नहीं कि वो भी निकालिए आप y2। वैसे चूंकि यहाँ पे ये दोनों मतलब ये तो इसमें है ना एक ही ऑप्शन है वाला, एक और में देता है एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ तक भरोसा तो कर सकते हैं, तीनों में मैच कर गया तो यस आंसर हो गया। बात समझे। नहीं तो सेम मेथड से अब आप y2 का निकालना पड़ेगा, y1 y2 का ऐसे करके। दिमाग में गया कुछ बात, जाना चाहिए। यहाँ करा ए और बी को मिलाने वाली रेखा इतना के अनुपात में बांटता है, बिंदु P पर बांटते हैं P के निर्देशांक। समझिए जरा, A का वैल्यू 5 और -2, B का वैल्यू 9 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को P जो है, ये P है, ये काटा है 3:1 के अनुपात में। ये x और y है, तो आपको पूछ रहा है P के निर्देशांक बताइए x और y। तो क्या मैं ऐसा नहीं बताया हूँ कुछ देर पहले क्वेश्चन, तो मैं बताना पड़ेगा, बना लेंगे ना आप। कैसे करिएगा, x निकालते समय देखिए 9 का इससे गुना करिए, 9 तिया 27 प्लस 5 से करिएगा 5 और इन दोनों को जोड़ के नीचे 4, 27 बार कितना होता है 32, 32/4 यानी 8 आएगा। देखिए इसमें शुरू में 8 है, 8 है, 8 है, नहीं है इसमें है, आंसर मार के आगे बढ़ जाइए। 4 ऑप्शन ऐसा है तब, लेकिन चूंकि बीपीएससी का एग्जाम देंगे वहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, ये स्टेट में काम आएगा, तो क्या करेंगे, तो एक और निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, फिर से देखिएगा, इस बार हम y निकाल के दिखाते हैं, ये वाला। तो ये हम क्या करेंगे, y के वैल्यू से ही काम लेंगे हम। तो देखिए ये वाला है ना y, तो इससे गुना करेंगे 36 18 और इससे इसमें करेंगे तो -2 और नीचे इन दोनों को जोड़ के 4, तो यहाँ आ जाएगा 16/4, 4 चौका 16। देखिए आ गया ना 8 और 4। सोचता हूँ आपके लिए, छोड़ दो फिर कर ही देता हूँ। बिंदु इतना से गुजरने वाली कोई रेखा x अक्ष तथा y अक्ष के क्रमशः इतना और इतना पर काटे तो k का मान। ऐसे कोई गुजरा है, बिंदु इतना इतना से गुजरने वाली कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष को, x को काटा है, बता रहा हूँ, सॉरी x अक्ष यहाँ है ना, x अक्ष को काटा है 1 और 0 पर, यहाँ काटा है 0 और 2 पे, और ये जो है ना कहीं से आया था ये लाइन, तो इस पर ही बिंदु एक था k और -4। अब समझिएगा जरा, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो इसका सीधी मतलब ये निकलता है इसका ढाल और इसका ढाल बराबर होगा। यहाँ a डालता हूँ, अगर यहाँ b और यहाँ c, तो अगर हम इसका ढाल यहाँ से यहाँ देखें तो ये बराबर होगा इसके ढाल का। ढाल मतलब तिरछा, दोनों सेम तिरछा होगा। तो कैसे ढाल निकलेगा यहाँ से, देखिए 0 में से 2 घटाइए, बटा के नीचे 1 में से 0 घटाइए, ये बराबर होना चाहिए -4 में से 0 घटाइए और k में से 1 घटाइए, तो यहाँ आ जाएगा -2/1 बराबर -4/k -1, ये माइनस से ये माइनस कर जाएगा, यहाँ से गुना करेगा 2k -2 बराबर 4, तो 2k बराबर 6, तो k बराबर 3, तो 3 आ जाएगा। देखिए 3 आया हुआ है, यही ना बनाया, हाँ यही बनाया कुछ दिमाग में गया कुछ, चूँकि सेम आएगा ना ढाल, सेम तिरछा है, क्योंकि इसी पर कोई बिंदु है, एक और कोई बिंदु होता तो वो भी तो तिरछा सेम होता। आगे यहाँ कह रहा है कि इतना इतना से सरेख होने की दशा में क्या होने वाला है, तो मैं एक फार्मूला लिखता हूँ।
जैसे कोई अगर त्रिभुज होता है, ठीक है, और इसका वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है, तो इसका एरिया का फार्मूला होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 मोड के अंदर, गौर से सुनिएगा, पहले लिखिएगा x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखिएगा, चूंकि आपने यहाँ 1 लिखा है तो एक कंटिन्यू चलेगा, तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3, यहाँ x2 लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y3 माइनस y1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, समझे, यही फार्मूला होता है। अब ये तो एरिया का हो गया, बट हम एरिया इससे नहीं बताते हैं निकालना, हम एक अलग तरीका से बताऊंगा, अभी आएगा क्वेश्चन, आप देखिएगा, इससे भी मज़ेदार, इतना कौन फार्मूला लिखता रहे और सोचता रहे, देखिएगा वो टेक्निक बहुत काम करेगा। बट यहाँ पे फार्मूला पूछ दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 कर देंगे, एरिया जिस समय होगा उस समय ये तीनों लाइन से हो जाता है, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो इसका एरिया 0 हो जाता है तीनों बिंदु का, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ 0 डालेंगे तो 1/2 आगे 0 कर देता है, 0 बराबर यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, ये हट जाता है। देखिए x1 y2 माइनस y3 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। क्लियर है बात है। यहाँ करा है, यदि बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु हो तो इसका वैल्यू बताइए। कहने का मतलब एक त्रिभुज है, इसका एक केंद्रक होता है, ये कह रहा है 0 और 0 है, और यहाँ पे कह दिया a और b, ये वैल्यू कह दिया b और c, और एक कह दिया c और a। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ समझते हैं, a जोड़ b जोड़ c बाई 3 बराबर हो जाएगा 0, तो a प्लस b प्लस c बराबर 0। अब देखिए उसी तरह अब जो y का करने चलिएगा तो b प्लस c प्लस a बाई 3 बराबर 0, तो यहाँ भी वही आ जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 0। अब ये 0 है तो एक फार्मूला मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, अब बताइएगा मेरे का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। क्या ये फार्मूला आपने सुना है? ज़रूर सुने होंगे, तो यस सुना है सर। अब क्या है, इसका वैल्यू कितना है, चूँकि इसका वैल्यू 0 आ गया है, तो ये 0 तो ये पूरा पोर्शन 0, तो इतना के बराबर में आप क्या कह सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। अब ये पोर्शन उधर जाके क्या बन जाएगा, 3abc, तो इसका क्या आने वाला है, 3abc इज द आंसर। मतलब अलजेब्रा को इसके साथ मर्ज कर दिया है। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना होगा। अगला है आपका, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि पर नाम, मतलब y, 5 आंसर हो जाएगा। बिंदु इतना किस पद में स्थित है, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम पद में है स्थित। घबराना नहीं है, अभी बहुत तरह के क्वेश्चन से आपको घुमाएंगे हम। आपको लग रहा होगा बड़ी इजी है, घबरा, बीच बीच में आ रहा है ना ट्विस्ट, अभी ट्विस्ट का तो खेला शुरू ही हुआ है जनाब। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए जरा, 1 सेकेंड। दो बिंदु इतना इतना किस तल में है, तो उनके किसी तल में है तो उनके बीच की दूरी, तो ऐसा फार्मूला मैं बता रहा हूँ उस समय से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। यहाँ कह रहा है, यदि बिंदु इतना 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 द्वारा बनाए गए ए का केंद्रक इतना है तो ये निकालिए। देखिए जरा, ये वही फार्मूला आ गया, केंद्रक इसका दिया हुआ है आपको 6, ये ए है केंद्रक, और 6 और 3 दिया हुआ है, और ये ए बी और सी लिखता हूँ तो इसका वैल्यू आपको दिया है 7 और y, इसका वैल्यू दिया है x माइनस 6, इसका वैल्यू दिया है 9 और 10। फार्मूला आप जानते हैं केंद्रक का। देखिए इस शब्द पर ध्यान रखिए, केंद्रक देगा तो मैं बता रहा हूँ 100 लगेगा, अंतः केंद्र दे दिया काम हो जाएगा खराब, आगे आएगा क्वेश्चन, फिर उस समय फार्मूला चेंज हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब ए में से 7 लेंगे, ए में से x लेंगे और ए में से 9 लेंगे, बटा में 3 डालेंगे, ये 6 के बराबर हो जाएगा। इधर लेंगे y
-6 हो जाएगा और +10 हो जाएगा बट्टा में 3, ये बराबर हो जाएगा 3 के, ये 3 के। अब यहाँ से सॉल्व हो ले जाएगा। 36 18 में से 9 गया 9 और 9 में 7 गया तो x बराबर 2 आ जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा, 6 जाके जुड़ेगा 15 हो जाएगा, 10 जाके घटेगा 5 हो जाएगा, y बराबर 5। कहाँ पे है देख लीजिए, 2 और 5 पहला ऑप्शन ही है। दिस इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? बस मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान के चलिए कोई रेखा है, इसका एकदम बीचों बीच नहीं निकालना है, तभी तो मैं बताया हूँ। ये मान के चलिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो इसका निकालना हो ना x और y का वैल्यू। x लिखते समय x1 x2 जोड़िए, बट्टा में 2 करिए, और y लिखते समय y1 और y2 जोड़िए, बट्टा में 2 करिए। इसका मुंह पे ही आंसर कैसे निकलेगा देखिए, -2 और -6, इसको जोड़ेंगे -8, -8 को 2 से भाग देंगे -4, 8 और में से 4 जाएगा, 4 आएगा उसको 2 से भाग देंगे 2। दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड? यहाँ कह रहा है P बराबर इतना उस रेखाखंड को जो इतना और इतना को मिलाने से बनता है मध्य बिंदु है, तब B का मान बताइए। मान के चलिए A है और ये B है, इसका कहा -3 और B, और इसका कहा 1, B+4, और ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का क्या है? P, और ये है -1 और 1। समझे? तो B का मान नहीं निकलेगा। -3 और 1 जोड़िए, बटा में 2, ये बराबर -1 के हो जाएगा। यहाँ देखिए B+4/2 ये बराबर 1 के हो जाएगा। यहाँ से तो कुछ नहीं निकल रहा है, यहाँ से आइए 2B+4 बराबर 2 हो जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा? ये जाके -2 करेगा तो -1 आ जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करना है तो जल्दी बनाना। देखिए इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी मैं बताया था 1/2, और ये गलत है, ये गलत है। हियर इज द मॉड, ये लाइन मॉड का है, मॉड लगाना पड़ेगा इसमें, ब्रैकेट नहीं होता है, मॉड होता है। 44 का आंसर क्या दिया था जी? देखूँ जरा मैं, 44 है ना? मॉड नहीं होता है क्या? मॉड होता है ना भाई, पता नहीं क्यों मॉड नहीं लिखा है। मॉड इसको लिखना चाहिए था, वरना ये गलत कहलाएगा। 1/2 x1, और तरीका तो मैं बताया था वहाँ पे कैसे लिखना है। आगे बढ़िए। बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, और मैं टेक्निक देता हूँ निकालने का, वो टेक्निक समझिएगा। 45 के लिए क्या करना है आपको? ये 3 और 8 लिखना है, फिर -4 और 2 लिखना है, फिर आपको 5 और -1 लिखना है, और तीनों वैल्यू लिखने के बाद देखिए आप एक चीज़ समझिए, ट्रायंगल हो या 4 भुजा वाला हो, क्वाड्रिलेटरल, या 5 भुजा वाला हो, तो देखिए 4 भुजा वाला में 4 को ऐसा देगा, चूँकि 3 भुजा वाला है तो 3 बार दिया है। 5 भुजा वाला में 5 ऐसा देगा, देगा या नहीं देगा? तो कहिएगा हाँ देगा। तो आपको हर बार क्षेत्रफल बोलेगा। तो होता क्या है, जब चतुर्भुज होता है, गौर से सुनिएगा, तो उस समय ये फार्मूला ना 2 बार लगाना पड़ता है। ऐसे करके एक बार इसको इससे निकालते हैं एरिया, इसको इससे निकालते हैं एरिया, या इसका निकाल के डबल कर देते हैं कभी कभी। बट हम आपको टेक्निक देते हैं, कभी भी दे, 4 भुजा, 3 भुजा, 5 भुजा, कोई दिक्कत नहीं, जितना वैल्यू दे और एरिया बोलेगा ना, तो सारे वैल्यू लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है, और ऊपर वाला को दोबारा लिख दीजिएगा। ठीक है? अब देखिए फार्मूला वही रहेगा, 1/2 मॉड। अब यहाँ से गुना करिएगा, ये ऐसे यहाँ से शुरू करिएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ से क्या करना है, हमेशा जोड़ना है। 8 चूक 32, तो माइनस में आएगा तो -32, ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस का साइन दीजिएगा, फिर एक स्टेप हो गया। अब इससे करिएगा तो 4 1 जा 4, प्लस में आ जाएगा, दोनों माइनस में है तो प्लस, यहाँ माइनस करना रहता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया मैंने, देखिए 3 दूनी 6, और फार्मूला का माइनस होता है, और 8 चूक 32 से भी माइनस में आया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आगे देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ तो कैसे होगा? प्लस में आया, 4 में 1 से तो 4, और फार्मूला का ये माइनस होता है, और 5 दूनी 10 प्लस। फिर से देखिएगा, यहाँ से चलेंगे, 8 × 40, फार्मूला का माइनस, 3 में 1 से गुना तो -3 आएगा, तो -3 यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, प्लस कर देते हैं, प्लस हो जाएगा ना, बस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा? 38, यहाँ क्या आ जाएगा? -6, यहाँ क्या आ जाएगा? 43, 1/2, 38 में 6 होगा 32, 32 जोड़िएगा कितना आ जाएगा आपका? इसमें 32 जोड़ दीजिए ना,
5 75, क्या आ जाएगा 75/2। देखिए है ना आंसर। मतलब क्या ही रामबाण टेक्निक है। पीछे करिए, दोबारा देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो, बट कोई नहीं दिक्कत होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और भी हम बताएंगे ना, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन का तो कमी ही नहीं है। आप मेरे साथ लगे तो रहिए, बहुत क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर है। बिंदु इतना 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 सरेख हो तो के का मान, सरेख हो गया ना, मतलब इस बार 0 के बराबर में करिएगा वही चीज़। तो ये लिखने का जरूरत पड़ेगा, तो 0 कर देगा, तो इसको पहले ही हटा देते हैं। अब फिर से हम कैसे लिखेंगे, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, तो लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2 और 3, 4 और के, 6 और -3, और ऊपर वाला रिपीट करके लिख लेंगे। और ई याद रखना, यहाँ से सिर्फ एक बार याद रखिएगा, सब हो जाएगा। आप देखिए 2 के फार्मूला का माइनस, 4 तिहाई 12 प्लस, यहाँ से लिखिएगा, अब फिर इससे 4 तिहाई 12, तो -12 हो जाएगा, ब्रैकेट दे देते हैं चूँकि अच्छा रहेगा। और माइनस फार्मूला का है, और 6 के ब्रैकेट में प्लस, समझते रहिएगा। अब यहाँ से करते हैं 36 18, माइनस फार्मूला का 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार, 0 बराबर। यहाँ से देखिए 2 के और 6 के घटेगा तो -4 के आएगा, समझ में आया। 2 के प्लस में है और 6 के माइनस में, तो -4 के। 12 और 12 24, तो -24 यहाँ से आया है। और 18 है, 18 4 22, 18 4 24, तो 0 हो गया। 46 का आंसर क्या होगा, 0 पर गया है या भाई, ये तो 0 हो गया है। जब ये 0 हो गया तो ये इधर वैल्यू भेज दीजिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0/-4, यानी के का मान आ गया आपका 0। बात समझ में आया कुछ, मेथड जा रहा है दिमाग में जनाब मेरा वाला, बातें समझ में आना चाहिए। यहाँ कह रहा है रेखाखंड ए बी पर पी एक बिंदु है, ताकि ए पी बराबर, देखिए ए बी पर एक बिंदु है पी, ए पी जो होगा ये ज़्यादा बड़ा होगा पी बी से, इसका ये डबल है, मतलब ये 2 पोर्शन तो ये 1 पोर्शन। यहाँ से आप रेशियो पता चल गया। ए का मान आपको दिया हुआ है 2 - 3, आपको बी का मान दिया हुआ है 2 और 3, आपको कह रहा है वाई का बता, पी के का वाई निर्देशांक बताइए। इसका सिर्फ वाई बताना है आपको, इधर वाला एक्स नहीं बताना, इसको छोड़ दीजिए। चलिए निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। वाई बराबर, देखिए कैसे निकालेंगे, समझिएगा ज़रा। हम लिखेंगे 2 और 1 प्लस में, नीचे भी लिखेंगे 2 + 1। हम क्या करेंगे, y निकालना है तो ये y का इससे गुना करेंगे और इस y का इससे गुना करेंगे। 3 दूनी 6 और 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, फाइनली 1 निकल कर आएगा। 1 इज द आंसर। यहाँ कह रहा है बिंदु इतना 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 से बने आयत के चौथे शीर्ष का निर्देशांक निकालिए। आइए ना एक आयत बना लेते हैं, 0 0 2 0 0 3 और यहाँ x और y मान लेते हैं। अब समझिए, हम जानते हैं एक चीज़, ये जो वैल्यू आता है ये मिड पॉइंट होता है, तो हम क्या करते हैं, x + 2/2 ये बराबर होगा, यहाँ से x + 2/2 ये बराबर होगा इधर से 0 + 0/2 के। यहाँ से देखते हैं y + 0/2, y + 0/2 ये बराबर होगा इधर से 0 + 3/2। समझ में आई कोई बात, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा -2। यहाँ क्या आ जाएगा, y बराबर 3, क्योंकि ये तो 2 कट गया। यहाँ देखिएगा जरा, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन, अच्छा माफ़ी चाहते हैं, x का वैल्यू आएगा ना, x का वैल्यू, तो क्या आ गया -2 और 3, 48 का। जीरो 0 2 0 0 3 XY था, कैसे हो गया मिस्टेक, आंसर तक नहीं पहुंच पाया। आंसर सी है, कहाँ गया, सी है 2 और 3, माइनस क्यों मेरा आ गया है, कहीं कुछ छोड़े हैं क्या, क्यों नहीं, फिर से देख लेते हैं। x + 2/2 बराबर 0 0/2, 2 से 2 गया, x बराबर -2 तो आ रहा है,
सीक्वेंस से लिखे ना, ये ठीक है। इसका देखते हैं, इसका तो 3 आ चुका है। जानते हैं ये जो वैल्यू मेरा आ रहा है ये सही वैल्यू है, ये वैल्यू भी होगा, ये वैल्यू भी होगा, क्योंकि हमने जो मेथड लगाया अभी मैंने मिड पॉइंट से लगाया है मेथड तो बनाया है। इसमें और भी मेथड लग सकता है। अब आप कहेंगे कौन सा मेथड लग सकता है, तो मैं बता रहा हूँ इसका मेथड देखिएगा ज़रा, आपके सामने ही बना के दिखाता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, इसका दूरी और इसका दूरी बराबर कर सकते हैं, इसका दूरी इसका दूरी बराबर कर सकते हैं। कैसे उसको समझिए, कोई एक लेते हैं, जैसे यहाँ से अगर दूरी बराबर करिएगा तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से दूरी हो गया, और रूट के अंदर ये बराबर होगा यहाँ से दूरी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, 9 4 13 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा अब आपको, यहाँ के बाद अब आगे नहीं बढ़ेगा, अब हमको ये दूरी लेना पड़ेगा। तो इधर से दूरी लेंगे हम, सॉरी कैमरा में पैर लग गया, तो देखिए x माइनस 0 हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये रूट में आएगा बराबर, यहाँ फिर रूट में ये वाला 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही होगा। सारे वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ से आएगा रूट से रूट कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 और माइनस 3 दूनी 6 वाई बराबर, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 सिर्फ। यहाँ 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, 13 डाल के 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 वाई बराबर 4, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई, 4 इधर लाइए, देखिए गौर से, 4 इधर आएगा तो 5 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ से 5 बराबर 0। लेंदी जा रहा है कि ऐसा ही करना ही पड़ेगा, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अच्छा मैंने एक से ओ भाई आप देख रहे हैं गलती मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आया है ना 13, इसके जगह पर सिर्फ 13 डालेगा, यहाँ पे प्लस 13 करना पड़ेगा। समझ में आया बात, ये जो वैल्यू है इसमें इसके जगह पर 13 डाल दीजिएगा, तो 13 प्लस 9 माइनस 6 वाई बराबर 4, तो माइनस 6 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 9 माइनस 13, तो माइनस 6 वाई बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आ जाएगा -5, -18 आने वाला है, माइनस से माइनस गया तो वाई बराबर क्या आएगा, 3 बार में वाई का मान 3 हमारा उस समय भी आया था। अब इस वैल्यू को इसमें डालते हैं, देखिए क्या खेला होगा। यहाँ डालिएगा एक्स स्क्वायर, पेन हो गया ख़त्म, जस्ट अ सेकेंड मुझे एक और पेन लेना पड़ेगा। चल जाओ यार, एक्स स्क्वायर यहाँ पे डालेगा आपका 3 का स्क्वायर बराबर 13, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 9, 9 में से 13 जाएगा 9 4 13, 9 4 13 4 आएगा, एक्स बराबर रूट अंडर 4 आएगा, तो एक्स बराबर क्या वैल्यू निकलेगा +2 और -2 आएगा या नहीं आएगा। तो एक आपका बॉक्स बनेगा यहाँ पे 2 और 3 का, एक बॉक्स बनेगा -2 और 3 का, समझे। तो मेरा जो उस मेथड से निकल के आ रहा था, ये जो मेथड मैं लगाया था इसमें माइनस वाला आ पा रहा था बट प्लस वाला नहीं आ रहा था। अगर मैं इस मेथड से एग्जाम में बनाता, बात समझना, तो मुझे तो लगता नहीं दिया है, हम ई मार के निकल जाते, बात समझ में आया, बट काम खराब हो जाता। बट यही मेथड ज़्यादातर बच्चों यूज करते हैं, हम भी लमसम इसी में ये मेथड का यूज करते हैं। बट ये तो मुझे अभी ऐसा टकरा गया ना मेरे साथ कि हाँ भाई आंसर नहीं मिला इससे, तो फिर मैंने सोचा कि इस मेथड से करते हैं, तो इस मेथड से तो आंसर आ गया, तो इस मेथड से दोनों आंसर आ गया, बात समझ में आई, तो ये वाला मैच कर गया।
यही ना धोखा हो जाता है एग्जाम में ऐसे से। आइए देखते हैं। डी का मान दिया है, ई का मान दिया है, एफ का मान दे दिया है। क्रमशः ए बी सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए बी के मध्य बिंदु हो तो केंद्रक निकालिए। केंद्रक के निर्देशांक बहुत आसान है। आपको एक बात जानिए, कोई भी ट्रायंगल होगा ना, मान के चलिए इसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। इसका ये वैल्यू कह रहा है डी ई और एफ, समझे। ये है 1 और 2, ये है आपका 4 और -3, और ये है -2 और 4। बात समझ में आई। अब कह क्या रहा है, अब एकदम गौर से समझने का प्रयत्न करिएगा कि ये निकालिए, ये सेंटर निकालिए। तो ये सेंटर इसका भी है और बड़ा वाला का भी है, तो इसका सेंटर निकाल लीजिएगा तो बड़ा वाला का भी हो जाएगा। तो जोड़िए 1 और यह -2 है कि हाँ -2 है, तो इसको जोड़ना है तो -1 यहाँ आएगा और ये -3 आ जाएगा, 3/3, तो ये 1 आ गया। यहाँ आप जोड़िए 3 इसमें से गया 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 3, 3/3 फिर 1 आ जाएगा, यानी 1,1 आंसर आएगा। तो ये कैसे कर रहे हैं तो देखिए, x1 + x2 + x3/3 होता है। एक तो ये मैंने अभी किया, एक होता है y1 + y2 + y3/3, तो वही तो मैंने जोड़ कर और 3 से भाग दे दिया। आगे कह रहा है यदि बिंदु इतना 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 सरेख हो तो, फिर से वही बात, सरेख हो तो क्या करेंगे, एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया मतलब 0 हो जाएगा। वन और 1 और एक रिपीट करना होगा, रिपीट कर दिया। अब लिखते समय देखिए कैसे लिखेंगे, 0 बराबर इसको इससे गुना करके a² b² -0, नहीं लिखेंगे काम चल जाएगा, प्लस कर देते हैं। इससे 0 हो गया, छोड़ दीजिए इसको, इसको फार्मूला का माइनस लिखना पड़ेगा हमको, -b²। अब 0 तो इसको छोड़ देंगे, फार्मूला का माइनस लिखना होगा a², समझ रहे, ये आएगा। इधर ले आइए, a² + b² = a² b²। अब हम क्या करेंगे, सभी में हम भाग दे देंगे, a² b² से, यहाँ भी दे देंगे a² b² से, यहाँ भी हो जाएगा a² b² से, यहाँ a² कट जाएगा तो 1/b², यहाँ पे 1/a² और यहाँ पे आ जाएगा 1। देखिए यही आंसर है यहाँ पे, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। समझ में आया बात। थोड़ा भी नया पेन इसलिए हल्का कम उग रहा है, लेकिन घबराइएगा मत, घबराना नहीं है। एक मिनट उसको मैं थोड़ा ऊँचा करता हूँ, दब रहा था उस समय से। कहाँ पे हूँ मैं, 51। x के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा पर लंब है। मतलब दो ऐसे हैं, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ये कह रहा -2 और 6 और 4 और 8, ये कह रहा है 8 और 12 और x और 24। तो ये लंब है ना, तो आपको जानना होगा, आपको m1 m2 = -1 आएगा, मतलब दोनों का क्या आएगा -1। तो ढाल तो कैसे निकालिएगा, 8 - 6 बटा 4 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था, ये m1 निकल गया, ठीक है। ये गुना करेंगे इधर से, 24 - 12 बटा x - 8, ये -1 के बराबर आएगा। ये आ जाएगा आपका 2 6 गुना 12 x - 8 बराबर -1, 6 दूनी 12, 1 से गुना हुआ -x + 8 बराबर 4 आ जाएगा। 4 इधर घट जाएगा तो 4 और इधर x बराबर 4 आएगा। देखिए तो है क्या, है ना। ढाल समझ में आई। (52) कह रहा है यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और एक रेखा की प्रवणता
1/2, मतलब आपको यहाँ दे दिया है m1 बराबर 1/2। π/4 का मतलब देखते हैं 180/4, 4 चौका 16, 4 25 45 डिग्री कहने का मतलब। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण 45 डिग्री हो और एक रेखा का प्रवणता 1/2, तो दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होगी? हम एक चीज बताते हैं आपको। tan थीटा बराबर होता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। इस फार्मूला का यूज करके बनाया जा सकता है। tan कितना है तो कहिएगा tan 45 डिग्री की बात हो रही है। m1 कितना है दिया हुआ है आपको 1/2, तो 1/2 डालेंगे, माइनस m2 मुझे निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, 1 प्लस यहाँ क्या होगा 1/2 m2, और याद रखिएगा प्लस और माइनस दोनों में होता है। ये वैल्यू 1 आएगा, काट के 1 लिख देता हूँ, ये वैल्यू 1 होगा। 1 बराबर प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 2m2/2 बटा के नीचे 2 प्लस m2/2, 2 से 2 कट गया। 1 बराबर प्लस माइनस 1 माइनस 2m2 2 प्लस m2। अब एक एक करके बनाएंगे। 1 बराबर प्लस में लेंगे 1 माइनस 2m1 बटा 2 प्लस m2, और 1 बराबर माइनस 1 माइनस 2m1 बटा 2 प्लस m2, अरे m2 ही होगा 70। क्रॉस गुना करते हैं, 2 प्लस m2 बराबर 1 माइनस 2m2, इसको इधर लगेगा तो 3m2 बराबर ये जाके -1 हो जाएगा। तो m2 का मान क्या आ गया -1/3, आंसर हो गया। बट इधर से भी निकाल के देखते हैं क्या आता है। 2 प्लस m2 बराबर 1 माइनस 2m2, या कि इधर हो जाएगा 3m2 बराबर -1, m2 बराबर -1/3। हर कंडीशन में सेम आया, टिक लगा देंगे। याद रहेगा ये बात। tan थीटा बराबर क्या होता है, बस इतना फार्मूला याद है। tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। यहाँ कह रहा है यदि 3 बिंदु है, यहाँ स्टार लगा देता हूँ। यदि 3 बिंदु है, इतना 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 सा रेख है, तो ये इसका मान बताइए। तो ये 1 के बराबर होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन है। 3 वैल्यू दिया है, बराबर में 0 डाल के सॉल्व किया था, इतना आया था। सेम इसको जब बनाएंगे ना वही आने वाला है। वैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए H0 A B 0 K, ऊपर वाला रिपीट कर देंगे H0। निकालते समय क्या करेंगे, BH हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद इसका इससे प्लस AK, और ये 0 तो छोड़ देंगे, और ये 0 तो छोड़ देंगे, ये लिखेंगे तो -HK। ये प्लस वाला आता है, इधर वाला माइनस होता है, इसीलिए। और जब वैल्यू हम इधर लाएंगे तो HK बराबर हो जाएगा BH प्लस AK। अब इसमें BHK से भाग देंगे, BHK से। यहाँ देखिए HK चल गया तो 1/B बराबर यहाँ आ जाएगा, BH चला गया तो 1/K, और प्लस यहाँ आ जाएगा K, और K चला गया, रुक जाइए।
अगर के से के चला गया ए बाई बी एच आ जाएगा। इतना जाना है हमको। आ जाता है यहीं से, समझे। यहाँ पे गलत डायरेक्शन में हम चले गए, इसको लाइए इधर। एच के बराबर बी एच और प्लस ए के है, यस और नॉट। तो हम ए भी यहाँ है ना, तो इसमें हम ऐसा चीज़ से एच के से भाग दे देते हैं। एच के देखिए, के से के गया, एच से एच गया और ये पूरा चला गया, तो नहीं आ गया 1 बराबर यहाँ बी बटा के प्लस ए बटा एच आ गया। देखिए ए बटा एच बराबर बी बटा के 1 के बराबर आ गया। 54 कह रहा है यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष के धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाता है और यह p लंबाई का है, तो इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, सो पूछ दिया। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पिक्चर। इस टाइप का पिक्चर बनता है। यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष के धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है, कोई ऐसे रेखा होगा, ऐसे जाके लंब डाला गया y अक्ष के साथ अल्फा, यानी ऊपर वाला अल्फा है ये, तो नीचे वाला लाजमी है कि बच्चा भी कहेगा कि सर ये वाला हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और यदि p लंबाई है, इसका लंबाई p है, तो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, क्योंकि मूल बिंदु है तो ये 0 और 0 होगा, इतनी बात तो है। इसका x और y वैल्यू मान लेते हैं। ये डायरेक्ट याद रखने वाला है। निकालते हैं, यहाँ गौर से सुनिएगा जरा, यहाँ से दूरी निकाल रहे हैं, तो p बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है किसी भी चीज़ का मूल बिंदु से दूरी। ये तो हम लोग फार्मूला जानते ही हैं कि इसका दूरी निकलता है। इसके अलावा एक फार्मूला और आपको जानना पड़ेगा। मैं यहाँ पिक्चर एक और बना के दिखाता हूँ। ये P है और मान के चलिए ये थीटा कोण बना रखा है, नीचे दूरी P है, थीटा कोण, तो यहाँ पे P बराबर जो फार्मूला निकल के आता है मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ। ये होता है आपका x cos थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर ये होता है P के बराबर, मतलब ये दूरी। अब इसमें चूंकि वैल्यू बदल गया है, आपका यहाँ नीचे वाला क्या है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ वैल्यू लिखना पड़ेगा P बराबर x कॉस के यहाँ पर लिखना होगा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस y साइन 90 माइनस थीटा नहीं अल्फा है, अल्फा। तो यहाँ क्या हो जाएगा P, ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, x साइन अल्फा आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा y कॉस अल्फा, यही ठीक लगेगा, x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा। स्टार लगा देता हूँ। इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है याद रखिएगा, कौन सा फार्मूला लगता है। एक फार्मूला होता है डिस्टेंस P बराबर x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। नेक्स्ट का रहा है रेखा इतना द्वारा x और y अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः क्या होगा। देखिए
फार्मूला रेखा जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन है तो दो मेथड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो बेसिक से एक बार x जीरो करिएगा तो y का मान आएगा, एक बार y जीरो करिएगा तो x का आएगा, या ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आपको उस तरफ ले जाना है। 3x माइनस 4y बराबर -10, और ये जितना होगा ना इतना ही से आपको दोनों तरफ भाग देना है -10 से। अगला स्टेप में क्या करना है, गौर से सुनिएगा। ये 3 को नीचे आप लिख सकते हैं ऐसे, -10/3, यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। क्या यहाँ लिख सकते हैं 10/4, और ये तो 1 हो जाएगा। आपको पता है जो नीचे में आया है वही उसका वैल्यू आ गया। x का वैल्यू जो है ये निकल के आ गया, y का वैल्यू आपको ये निकल के आ गया। अब इसको काटने वाला है तो काट दीजिए। तो x का अगर पूछेगा वैल्यू तो 10/3, y का ये कट के 5/2, 5/2 होना जाएगा। बात समझे? या बेसिक तो मैं बताया, इसका जीरो डालिए, एक बार इसको जीरो डालिए, दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा। यहाँ कह रहा है 3 बिंदु इतना इतना निर्देशांक क्रमशः इतना इतना इतना, तो त्रिभुज कैसा है। ये कह रहा है कि अगर मान के चलिए इसका वैल्यू है a/√3, a, इसका वैल्यू है 2a/√3 और 2a, इसका वैल्यू है a/√3 और 3a। तो कह रहा है ये त्रिभुज कैसा है, a, b और c, बताइए मेरे को। तो आपको क्या करना होगा, आपको तीनों तरफ से साइड निकालना पड़ेगा पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइड ऐसे निकलेगा, तो कैसे निकालिएगा, रूट अंडर इतना माइनस इतना, 2a/√3 और माइनस a/√3 का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस a का होल स्क्वायर, कितना आएगा, तो यहाँ से a/√3 आएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा a², यहाँ क्या आ जाएगा a²/3 प्लस a² बटा में 1 मानते हैं, तो आने वाला है 4a² रूट के अंदर, जानते क्या आएगा, 2a बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 1/3 बच जाएगा। अब ऐसा ही आपको सब निकालना है। मैं एक निकाल के दिखा दिया, इधर वाला निकल गया, आपको इससे निकालना है, फिर इससे निकालना है, और आपको देखेंगे तीनों बराबर रहेगा। समबाहु में टिक मार लीजिएगा। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या है कि यदि रेखाओं इतना बराबर 2b साइन थीटा कॉस थीटा और x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर b कॉस थीटा पर मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः p और q हो, तो p² प्लस q² का मान बताइए। इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस बात को पेज पे अपना लिखना पड़ेगा, x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इजकल टू 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर b कॉस थीटा, ये दिया है। यदि रेखा इतना और इतना पर मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः p और q है, यानी ये ऐसा कह रहा है कि मान के चलिए कोई पिक्चर है, कोई रेखा है यहाँ पे, तो ये लंब डाला गया है यहाँ पे, तो ये लंब का लंबाई बता रहा है, और दोनों को लंबाई को कर रहा है स्क्वायर करके जोड़ देने के लिए। पहले तो लंबाई का लंब का फार्मूला यहाँ जान लीजिए, ये फार्मूला होता है ax। अच्छा, एक और बात, इसमें कुछ मिस प्रिंट है, यानी यहाँ पे ये 2 थीटा होना चाहिए, जो थीटा है ना उसके बारे में यहाँ नहीं तीर देकर लिखा गया है, ये 2 थीटा होना चाहिए, यहाँ थीटा नहीं 2 थीटा होना चाहिए, ठीक है।
वरना काम खराब हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लंब की लंबाई निकालेंगे। फार्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक चीज़ तो सबसे पहले आपको जानना होगा, क्योंकि बात यहाँ क्या चीज़ से चल रहा है, मूल बिंदु से। तो ए का जब वैल्यू लीजिएगा आप, जैसे यहाँ से आप वैल्यू तो लिख सकते हैं, ये है आपका एक्स का वैल्यू, ये है आपका वाई का सॉरी ये है ए का वैल्यू, ये है बी का वैल्यू। और जैसे ही एक्स वाई का वैल्यू करिएगा तो मूल बिंदु से तो जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो। बात को समझ में आई? तो असल में आपका क्या पी बराबर हो जाएगा, ऊपर तो खत्म कहानी सी, यहाँ सी बचेगा, और सी के जगह पर आपका दिया हुआ है ये वाला वैल्यू -2b साइन थीटा कॉस थीटा, और बटा के नीचे होगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो रूट अंडर में 1 हो जाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। ए का मान कहाँ है, ये है ए का मान, ये है बी का मान, तो रूट अंडर लिख ही देता हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस, ये तो 1 हो गया, इसकी तो बात हटा दीजिए। पी का मान आपके सामने निकल के आ चुका है, क्या इसको आप क्या कह सकते हैं, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है आपको, -b, और ये यहाँ से ये 2 अगर आगे भेज दीजिएगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, समझे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसी से ये लिखा गया था। पी का मान आपका हो गया। अब इसी तरह क्यू का जब निकालने जाइएगा तो फिर से वही फार्मूला, इसी फार्मूला में वैल्यू डालिएगा। मूल बिंदु से ये दोनों तो बात खत्म हो जाएगा, सी के जगह पर सिर्फ वैल्यू डाल पाइएगा। सी का क्या है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, नीचे फिर स्क्वायर होगा, फिर बात खत्म हो जाएगा। तो क्यू का मान आ गया आपको, पी स्क्वायर करना है और क्यू स्क्वायर करना है, जोड़ देना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर 2 थीटा नहीं था क्या, यहाँ लिख ही देता हूँ 2 थीटा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी मैंने फिर लिख लिया ना, यहाँ होना चाहिए था 2 थीटा, 2 थीटा, 2 थीटा आएगा। क्लियर है इतनी बातें? अब देखिए बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ कह रहा है एक रेखा जो बिंदु इतना से गुजरती है तथा रेखा इतना के लंबवत है। ये है 3 और 5, ये कह रहा है 90 डिग्री बना दिया इस रेखा के साथ। तो समीकरण बताना है, इसका समीकरण बताना है, इस रेखा का निकल जाएगा समीकरण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से y बराबर mx प्लस सी करके हम यहाँ से निकालेंगे m का मान, मतलब ढाल निकालेंगे, ढाल जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैसे निकालेंगे, तो y हमको जानना है, तो हमको इन दोनों वैल्यू को उधर भेजना होगा। तो 5y बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स, y बराबर हो जाएगा, इधर पहले लिख लीजिए, -x प्लस 4, और ये 5 इसके बटा में आ जाएगा, इसके भी बटा में आ जाएगा। तो यहाँ से एक m क्या होता है, देखिए x के बगल वाला, तो x के बगल में क्या है, 1 बटा -1/5, ये m1 आ गया। आपको एक और बात पता होना चाहिए, m1 इंटू m2 लंब के केस में -1 होता है। तो यहाँ पे डालिए वैल्यू, m1 के जगह पर डाल दीजिएगा -1/5, m2 बराबर -1, माइनस माइनस कट गया, m2 बराबर क्या आ गया, 5, m2 बराबर 5 आ गया। और बिंदु आपको पता है, बिंदु मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और 5, और एक समीकरण का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखते हैं y माइनस y1 बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा खेला चलता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और यहाँ होता है x2 माइनस x माइनस x,
1। ये बहुत बड़ा फार्मूला आप लिख दिए सर। हम कहेंगे देखिए इसी फार्मूला को जब यही है आपका क्या चीज़ के बराबर, यही है m, क्या बोलते हैं इसको, ढाल। अब जब ये आपको ढाल पता चल गया है तब देखिए आपको ऑलरेडी ढाल आप 5 निकाले हैं, तो इस पूरे के जगह पर आप 5 लिखिएगा। यहाँ x रहने दीजिएगा, x1 क्या लिखिएगा, तो ये है आपका x1 3 माइनस 3 होगा। यहाँ y रहने दीजिएगा, यहाँ 5 लिखिएगा। इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। y माइनस 5 बराबर 5x माइनस 5 3 15। इधर लाइए, y माइनस 5x इधर आएगा तो माइनस आपका क्या हो जाएगा 10 बराबर 0। कहाँ है देखिए 5x। अच्छा इसको पूरे को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5x प्लस में हो जाएगा माइनस में y और प्लस में 10 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 5x माइनस y, क्यों गड़बड़ हो रहा है, y माइनस 5 बराबर 5x माइनस 15, यहाँ प्लस में होगा। जो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में, और ये प्लस था तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में था। आ गया ना पहला नंबर। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, एक क्लास और इसका कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया है, समझे। और अभी भी बहुत क्वेश्चन 51 क्वेश्चन बचा हुआ है, 58 हमने किया है, 51 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो कोई नहीं, इतना को तब तक अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।